Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आप जानते हो कि हमने पिछले जो क्लासेस लिए थे उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखा कि हम किस तरह पहले एक्सरसाइज में हमने देखा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है या इसके लिए ज़रूरी क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो हमने देखा कि कोई भी इक्वेशन विच इज़ इन द शेप ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक होती है, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं कि यहाँ पर a b c ये रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये तो हमने पढ़ा ही है। a क्यों 0 नहीं हो सकता है? क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे स्क्वायर पावर होना चाहिए, और अगर a 0 होगा तब ये x स्क्वायर वाला जो पोर्शन है ख़त्म हो जाता है, तो ये लीनियर शेप का रहेगा। इसलिए b c 0 हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं 0, या इन दो में से कोई एक 0 हो सकता है, लेकिन a टर्म जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है। फिर दूसरी एक्सरसाइज जो हमने दूसरा टॉपिक लिया था उसमें कि हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके ब्रेक करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और वहां से x या y जो कुछ भी वेरिएबल होगा उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसे जिसे हम रूट्स भी कहते हैं, यानी इन वेरिएबल्स का वैल्यू रूट्स कहलाता है। वहां पॉलिनोमियल्स में हम इन्हें जीरोस कहते हैं और यहाँ इन्हें रूट्स कहते हैं। तो वो भी हमने देख लिया। अब हमारा तीसरा टॉपिक जो है, जो हम आज इस ऑफलाइन क्लास में देखेंगे, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम शुरू करेंगे, या हम एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोस कैसे देख सकते हैं, इसके रूट्स कैसे देख सकते हैं, सॉरी मैंने जीरोस बोल दिया, रूट्स कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस मेथड में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, हमें जो कुछ हम अब करने जा रहे हैं ये तो हम किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। इस मेथड में ये स्टेप्स जो यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, उन स्टेप्स को हम गौर से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके लिए अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो पहला स्टेप जो हमारा होगा, असल में हमें यह देखना है कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट है कि हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर शेप में लाना है, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर शेप में या a माइनस बी होल स्क्वायर शेप में लाना होगा। तो अगर हम इस फार्मूला को खोल के देखेंगे, इट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला या ये फार्मूला बनाना जो हमें है, उसके लिए हमें डिसाइड ये टर्म कर रही है कि अगर यहां प्लस होगा, दूसरी टर्म में प्लस होगा, तब a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाना होगा। अगर दूसरी टर्म में माइनस साइन होगी तब हमें a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a स्क्वायर चाहिए, यानी यहाँ जो पहली टर्म हमारी, ये वाली टर्म यहाँ परफेक्ट स्क्वायर होना, तो हम हर एक टर्म को a से डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ इस साइड में आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने पूरी डिटेल में ये लिखा है, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से a और a कैंसिल होगा, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू, आप यहां 0 बाई ए भी लिख सकते हो, वो 0 के बराबर ही होगा। तो इस तरह हमारी पहली जो हमारी प्रॉब्लम थी वो अलग होगी कि पहली टर्म हमारी कंप्लीट स्क्वायर शेप में आ गई, जिसे हम a स्क्वायर, चाहे ये वाला या ये वाला, अब डिसाइड करेगा कि हमें ये फार्मूला बनाना है, ये टर्म डिसाइड करती है। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, c बाई ए को शिफ्ट करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है।
एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू, ये यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको कह दिया कि ये जरूरी नहीं, हम इसी साइड में भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तब हमें जो कुछ भी हम ऐड करने जा रहे हैं वही वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी दोनों एक साइड्स में। अब अगर हम इस तरह हम चेंज करेंगे तो अब हमें क्लियर हो गया कि ये हमें ये वाला फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाना होगा, क्योंकि ये जो टर्म यहाँ पे है ये प्लस है। अब ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, इसके लिए अगर हम इसे ये फार्मूला बनाएंगे तो हमें यहां पर इसे ब्रेक करके 2ab बनाना होगा, यानी एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस ये b बाई ए, हमें ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि हमें 2b मिलना चाहिए, हमें a भी होना चाहिए, हमें b होना। चलो हम 2 फार्मूला का यहाँ लगा देते हैं, 2 इंटू a तो हमारे पास ऑलरेडी x है। अब देखना है कि हम इन दो टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये b बाई ए एक्स ही आना चाहिए। एक तो b बाई ए हमें चाहिए ही, लेकिन अब यहाँ पर ये 2 जो ऊपर अलावा आ गया तो हम ये 2 यहाँ रखते हैं ताकि 2 और 2 को हम कैंसिल करके b बाई ए एक्स ही लिख सकते हैं। अब ये वाली टर्म जो आ गई, ये पूरी टर्म किसके बदले है, 2a और a तो आ गया b के बदले है, तो हम यही टर्म b बाई 2a होल स्क्वायर यहां ऐड करेंगे और साथ में इस दूसरे साइड में भी यही टर्म ऐड करेंगे। अब मामला है कि हमने ऐसा क्यों किया, असल में हमें ये फार्मूला बनाना है, हमें a स्क्वायर मिलना चाहिए, 2ab होना चाहिए, b स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए हमने एक साइड में यही b स्क्वायर जो टर्म आ गई एक साइड में ऐड की और यही b स्क्वायर वाली टर्म हम दूसरे साइड में भी ऐड करते हैं। इससे हमें कोई फर्क नहीं, तवाजुन में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अब ये वाली टर्म यहां से यहां तक जो ये पूरा आ गया, दिस इज एक्चुअल x प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर जो हमारा टारगेट था, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां से दिस इज माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर, यहां अलग अलग लिखेंगे बाई 4a स्क्वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में माइनस 4a स्क्वायर और साथ में c आएगा प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में होगा 4a स्क्वायर इंटू a, या हम ऐसे लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर जो है इज इक्वल टू, अब यहां पर हम a कॉमन लेंगे, पहले प्लस वाली टर्म को लिखेंगे, ये ए बी स्क्वायर है, ए कॉमन लिया, फिर उसके बाद माइनस 4, इसमें से ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन लिया, एक मौजूद रहेगा और सी यहाँ पे रह गया, डिवाइड बाई 4a स्क्वायर इंटू ए, यहाँ से ए और ए कैंसिल होगा। अब यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a रह गया, इसका स्क्वायर हम खत्म कर देंगे तो यहाँ पे इस पे रूट हो जाएगा, एक तरफ से स्क्वायर खत्म करने से दूसरी साइड में और रूट आ जाता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, यहाँ जो ये वाली टर्म है 4a स्क्वायर, इसको हम 2a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे 2a होल स्क्वायर ये बन गया 4a स्क्वायर, या हम इसे माइनस 2a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस 2 स्क्वायर जो है वो भी 4 के बराबर आएगा, अगर हम माइनस 2 स्क्वायर लेंगे वो भी माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 ही बनेगा। तो यहां से अगर हम ये इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे तो ये रूट सिर्फ ऊपर वाली टर्म पे रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, यहाँ ये 2a रहेगा, लेकिन ये प्लस भी हो सकता है माइनस, क्योंकि इसका अगर हम ऐसे रूट डालेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2a नीचे रहेगा। अब ये वाली टर्म हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो x जो होगा दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस बनेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो दोनों में से जब 2a हम कॉमन लेंगे यहाँ माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा। तो इस तरह इस जनरल कोऑर्डिनेट इक्वेशन के जो रूट्स आ गए
वो माइनस बी प्लस रूट स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिवाइड बाई 2a या माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस बाई 2a। तो इस फार्मूला को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। तो कभी कभी हमें इस फार्मूला के जरिए रूट्स निकालने होंगे, लेकिन अब इसे मुख्तसर याद रखने के लिए यहाँ पर जो बात है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम थोड़ा गौर करेंगे तो ये वाली टर्म जो हमने ब्रेक करके लिखी, या ये वाली टर्म, दिस इज ऑलवेज 1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर b बाई ए है, अगर हम इसका 1/2 इंटू b बाई ए होल स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा b बाई 2a होल स्क्वायर। तो यही टर्म मैंने यहाँ भी लिख दिया है, एडिंग 1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर दैट इज b बाई 2a होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो ये हम जनरली अब इतना ब्रेक करके हम नहीं लिखते, असल में मैंने ये आपको समझाने की उसकी हमारा टारगेट क्या होता है, लेकिन ये हम सिंपली याद रखेंगे कि हम यहाँ पर वो ऐड करते हैं दोनों साइड्स में 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। तो एक साइड में भी आएगा, दूसरे साइड में भी आएगा, जो ये फार्मूला यहाँ बनेगा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो ये हमारा टॉपिक था आज। अब कल के पोर्शन में हम देखेंगे कि हम इसे जो इक्वेशंस होती हैं उन इक्वेशंस में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और रूट्स कैसे निकाल लेते हैं।